ऑप्टिक्स के इस 11th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला को डिराइव किए थे कॉनकेव मिरर के लिए। इस क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला को डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो लास्ट में हम लोग देखे थे, उसमें बढ़िया से उसको आप एक अच्छे तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत सारे डायग्राम उससे मिलता जुलता है। थोड़ा सा फर्क आएगा लेकिन बहुत सारे डायग्राम मिलता जुलता है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिए थे, प्रिंसिपल एक्सिस पर उसको रखे थे। उसके बाद उसका इमेज हम लोग ड्रॉ किए थे बाय द हेल्प ऑफ टू रेज। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शो किए थे, इमेज डिस्टेंस शो किए थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर शो किए थे, 3 एंगल माने थे, अल्फ़ा बीटा गामा, और तीनों के बीच रिलेशन निकाले थे। और फिर अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा, बीटा को 10 बीटा, गामा को 10 गामा लिखे थे। और उसके बाद 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा का वैल्यू फिगर से हम लोग पुट कर दिए थे वैल्यू। और उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन चला था, और उसके बाद लास्ट में हम लोग साइन कन्वेंशन यूज किए थे। तो जो वहाँ बस प्रोसीड्यूर था वो प्रोसीड्यूर यहाँ भी रहेगा, उसी पैटर्न पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग आज भी डेरिवेशन करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा, क्योंकि कॉनकेव के लिए लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे। इसमें हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर लिए हैं यहाँ पास। ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं ओ। तो यहाँ पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओ पॉइंट पर रखा हुआ है और इसका इमेज हमें बनाना है। तो यहाँ पास हम लोग रे खींचेंगे। तो एक रे मान लीजिए कि ऐसे सीधे गया, एक रे यहाँ पास सीधे। तो एक रे यहाँ से सीधे गया है, यहाँ पास ये ऐसे जाते हुए दिख रहा है यहाँ पास। अब ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के न तो पैरेलल है, न एफ से जा रहा है, न सी से जा रहा है। ये मिरर के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए पॉइंट पर इंसिडेंट किया है। अब ए पॉइंट पर इंसिडेंस करने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट कराने के लिए इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग सी से मिला देंगे, जो कि इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल ए पॉइंट पर बनाने के लिए हम लोग इसको एक डॉटेड लाइन से यहाँ पास मिला दिए। तो सी एन जो होगा वो सी एन एक तरह का नॉर्मल है एट पॉइंट ए। अब चूँकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम मान लिए थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। तो इस नॉर्मल से थीटा एंगल पर ये जो रे ऐसे जा रहा था ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट रे है और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर थीटा। अब यहाँ पास हम लोग ए पॉइंट पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाद में ड्रॉ करते हैं। पहले यहाँ से ऐसे एक रे चला गया, एक और रे यहाँ से लेते हैं यहाँ पास कि ये रे ऐसे गया। अब चूँकि ये रे ऐसे जा रहा है लाइट रे, तो ये मिरर से इस जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे तो नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से जो जा रहा है तो ये सी के लाइन में जा रहा है, और ये जानते हैं कि सी से पास करने वाले जो रे होते हैं वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में रिटर्न हो जाते हैं। तो ऐसे जा रहा था, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से ऐसे रिटर्न हो जाएगा और ये रे इस तरह से चला जाएगा। तो ये दोनों रे, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड, ये इस तरह से आगे जाएगा और कहीं आगे जाकर नहीं मिलेगा ये दोनों रे, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों रे को अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करें, इसको पीछे की ओर ले जाएँ यहाँ पास ऐसे, इसको भी पीछे की ओर ले जाएँ, तो ये दोनों रे इस जगह आई पॉइंट पर मिलता हुआ अपीयर हो रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बन रहा है पॉइंट आई पर। तो ऑब्जेक्ट ओ का वर्चुअल इमेज बन गया कौन से पॉइंट पर? तो पॉइंट आई पर। इसके बाद ए पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, इस पॉइंट का नाम है एम।
मीन्स AM इज परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, I वर्चुअल इमेज है, O ऑब्जेक्ट है, और ये P पोल है। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे U, पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे V, और पोल और C के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे R, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो ऑब्जेक्ट के पास एंगल बना उसको मान लिया अल्फ़ा, इमेज के पास जो एंगल बना उसको मान लिए बीटा, और C के पास जो एंगल बना उसको मान लिए गामा। ये हो गया रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में हम लोग क्या क्या देखें कि एक ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पर ओ पॉइंट पर सिचुएटेड है, जिसका वर्चुअल इमेज बन रहा है I पॉइंट पर, और इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पास I जो है वो इमेज है, और P जो है वो पोल है। इस तरह से जो डायग्राम उसी के बारे में लिखा हुआ है। ये कंसीडर अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R। लेट एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट पॉइंट O। एक ऑब्जेक्ट है जो कि O पॉइंट पर सिचुएटेड है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर, कुछ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म एट पॉइंट I, जिसका वर्चुअल इमेज बन रहा है I पॉइंट पर। लेट सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P इज द पोल ऑफ दिस मिरर। इस मिरर का जो पोल P है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ये थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पास वो थीटा है, एंड CN इज द नॉर्मल एट पॉइंट A, और A पॉइंट पर जो है वो नॉर्मल कौन सा है, तो CN है। उसके बाद हियर U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एंड B इज द इमेज डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर। U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, B इज द इमेज डिस्टेंस, एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि डायग्राम में दिखाया गया होगा। अब हम इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, मतलब हमें अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए दो ट्रायंगल में चलेंगे। तो दो ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। तो पहला ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल OAC। सो इन ट्रायंगल OAC में इस ट्रायंगल में चल रहे हैं। इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल जो है वो थीटा है, और इंटरनल एंगल है अल्फ़ा और गामा। ये एंगल इसमें शामिल नहीं होगा, इसको अच्छे तरह से इसको मिटाकर आप देख लीजिए। OAC ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये जो साइड है ये बाहर को जा रहा है, तो एक्सटर्नल एंगल है थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। तो यहाँ पास लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OAC थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एक और ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग OAI, यहाँ पास एंगल हम लोग लिख देते हैं जो थीटा था, OAI। तो OAI इस ट्रायंगल में जब चलेंगे तो जो AI है इसी को आगे बढ़ाया गया ऐसे, तो ये साइड आगे बढ़ा है, तो इसका जो बाहरी एंगल जो होगा वो ये हो जाएगा। तो OAI में इंटरनल एंगल हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा, और बाहर का एंगल हो जाएगा ए, मीन्स थीटा और थीटा, ये 2 थीटा हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल OAI उसमें हम लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसमें इंटीग्रेट आते हैं तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से हम लोग 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 गामा इज इक्वल टू वैल्यू निकालते हैं। तो 2 गामा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पहले से था, ये उधर चला गया तो ये आ जाएगा -2 अल्फ़ा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस, और यहाँ -2 अल्फ़ा मीन्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। ये नेक्स्ट इक्वेशन होगा सेकेंड। अब यहाँ पास हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा को टेन अल्फ़ा टेन बीटा और टेन गामा लिखेंगे। अब ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये मिरर का जो साइज है वो बहुत छोटा होगा। मतलब मिरर इतना बड़ा मिरर के लिए हमें फार्मूला डिराइव नहीं करना है, वो बहुत छोटा मिरर का अपर्चर है। तो अपर्चर बहुत छोटा होगा तो जितने भी एंगल बनेंगे, चाहे वो अल्फ़ा हो बीटा हो गामा हो, वो सब एंगल छोटा होगा। और जब एंगल छोटा हो जाएगा तो हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी कि अल्फा अगर थीटा स्मॉल हो जाएगा, इफ़ थीटा इज स्मॉल देन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब सब एंगल बराबर हो जाएगा, थीटा साइन थीटा और टेन थीटा। तो हम थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको गामा अल्फ़ा और बीटा को टेन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे उससे पहले कि सिंस द aperture of mirror is small, so all angles, so all नहीं लिखे सो, जिससे मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, सो अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर small angles. Since the aperture of mirror is small, so alpha beta gamma are small angles. So alpha is equal to लिख सकते हैं tan अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan बीटा एंड गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan गामा। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन जो लाए थे उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो ये आ जाएगा 2 गामा के जगह पर tan गामा, 2 tan गामा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, तो फिगर से tan गामा tan बीटा और tan अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पास निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फिगर से, तो फिगर से देखिए यहाँ पास सबसे पहले tan अल्फ़ा tan बीटा और tan गामा तीनों वैल्यू हमें निकालना है। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं। तो tan अल्फ़ा, इस ट्रायंगल में देखिएगा ओ ए एम में tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा AM डिवाइडेड बाय MO। तो फ्रॉम फिगर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MO। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MO आ गया। अब tan बीटा का वैल्यू निकालेंगे, tan बीटा। तो फिगर से देखिए tan बीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में IAM इस ट्रायंगल में देखेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू AM परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो AM डिवाइडेड बाय MI। तो ये आ जाएगा AM डिवाइडेड बाय MI। ये आ जाएगा tan बीटा का वैल्यू एंड tan गामा इज इक्वल टू tan गामा। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे tan गामा, तो tan गामा का वैल्यू ये आ जाएगा AM डिवाइडेड बाय MC, परपेंडिकुलर के रूप में AM और बेस के रूप में MC। तो ये आ जाएगा tan गामा इज इक्वल टू AM डिवाइडेड बाय MC। ये हम लोग tan गामा का वैल्यू निकाल लिए, tan बीटा का और tan अल्फ़ा का। अब ये तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। सो अब हम इन तीनों का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
tan alpha, tan beta and tan gamma इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 tan गामा वहाँ था और tan गामा के जगह पर वैल्यू ये है AM डिवाइडेड बाय MC। तो इक्वेशन जो था वो इस तरह से था 2 tan गामा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये इक्वेशन था। तो इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे 2 tan गामा के जगह पर AM डिवाइडेड बाई MC इज इक्वल टू tan बीटा के जगह पर AM डिवाइडेड बाय MI है माइनस tan अल्फा के जगह पर AM डिवाइडेड बाय MO। ये पुट करने के लिए इसमें वैल्यू लिखे थे हम लोग, तो ये ऐसे आ गया। अब यहाँ से हम लोग AM दोनों साइड कॉमन कर सकते हैं इधर उधर, तो 2AM डिवाइडेड बाय MC इज इक्वल टू AM यहाँ पास कॉमन कर लेंगे तो 1/MI माइनस 1/MO, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पास AM और M कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय MC इज इक्वल टू 1/MI माइनस 1/MO, ये इक्वेशन हो जाएगा 4। अब यहाँ पास हम लोग M जो है उसको रिप्लेस करेंगे P से स्मॉल अपर्चर के लिए। तो यहाँ पास जो हम लोग स्मॉल अपर्चर के लिए ये फार्मूला को डिराइव कर रहे हैं, और जब अपर्चर स्मॉल होगा तो यहाँ से जो वो ऑब्जेक्ट से गया है, ये पॉइंट का नाम ये है, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर करेंगे तो ये पॉइंट का नाम है M और यहाँ पास पोल है। अगर मिरर का साइज और छोटा हो जाए अपर्चर, तो यहाँ पास रे ऐसे जाएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पोल के और नज़दीक आएगा, और यदि छोटा होगा तो और पोल के नज़दीक आ जाएगा। तो स्मॉल अपर्चर के लिए पॉइंट P और पॉइंट M ये दोनों अलग अलग ना होकर एक ही पॉइंट बन जाएगा, मीन्स कोइंसाइड कर जाएगा। तो फॉर स्मॉल अपर्चर पॉइंट्स M and P will coincide। स्मॉल अपर्चर के लिए पॉइंट M और P कोइंसाइड कर जाएगा। सो जो MC लिखे थे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन M एंड C, वही P, M को P लिख देंगे, डेट मीन ये PC हो जाएगा। जो MI लिखे थे वो आ जाएगा PI, और जो MO लिखे थे वो आ जाएगा PO। मीन्स M को रिप्लेस किए P से, बाकी जो पहले से था वो रहेगा। यहाँ C है तो यहाँ भी C, यहाँ I है तो यहाँ भी O है तो यहाँ भी O। अब फिर से इक्वेशन 4 से चलते हैं और इसको सबको P के टर्म में लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 से 2/MC था इक्वेशन 4 में, MC की जगह पर PC इज इक्वल टू 1/MI था तो उसके जगह पर PI माइनस 1/MO था उसके जगह पर PO, ये हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग का इक्वेशन 5। अब क्या होगा कि अब इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन लगा देंगे, क्योंकि PC मीन्स डिस्टेंस बिटवीन P एंड C विच इज इक्वल टू R, PI द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज दैट इज V, PO दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू U। सो हम लोग अभी तीनों को वैल्यू और साइन के साथ ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सो अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे, तो नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाते हैं। तो ये है पहले PC,
पी सी। तो ये पी और सी के बीच का डिस्टेंस है। तो ये कॉन्वेक्स है, लाइट रे इधर से तो आ नहीं सकता, इधर से पॉलिश किया गया है, तो लाइट रे इधर से आएगा, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। तो इसका डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मापा गया डिस्टेंस नेगेटिव। तो पी से लेकर सी, तो ये डिस्टेंस है आर, तो पी सी इज इक्वल टू आर। अब ये लिखना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये डिस्टेंस मापने के लिए हम लोग को पी से सी की ओर जाना पड़ेगा, मतलब इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसलिए ये पी सी इज इक्वल टू प्लस आर होगा। इसके बाद पी आई, तो ये पी आई इज इक्वल टू भी, पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस है भी। अब ये प्लस हुआ कि माइनस, तो इसमें भी हम लोग पोल से आई की ओर चल रहे हैं, तो ये भी इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद पी ओ से लेकर ओ तक चलना है, तो इधर जब चल रहे हैं तो ये जो चलने का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन दोनों अपोजिट होगा। तो ये पी ओ, ये तो डिस्टेंस है यू, बट इसका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वी मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये माइनस हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। तो यहाँ पास लिख सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 में ये वैल्यू सब पुट कर देते हैं। इक्वेशन 5 क्या आया था? तो इक्वेशन 5 था 2 बाई पी सी इज इक्वल टू 1 बाई पी आई माइनस 1 बाई पी ओ, ये था इक्वेशन 5। सो यहाँ पर 2 बाई पी सी के जगह पर प्लस आर, 1 बाई पी आई मीन्स प्लस भी, माइनस 1 बाई पी ओ मीन्स माइनस यू, यह जगह। अब यहाँ पास इसके बाद आगे कैलकुलेशन करते हैं। फिर लास्ट स्टेप ये था, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। या 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई भी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 बाई यू। अब यहाँ पास हम लोग जानते हैं सिंस आर इज इक्वल टू 2f, ऐसे होता है। इसके पहले ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू जानते हैं r/2 डिराइव किए थे हम लोग, या r इज इक्वल टू लिखेंगे तो आ जाएगा 2f। सो इस इक्वेशन को मान लेते हैं 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 यह जगह 2 बाई आर के जगह पर 2f इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी, और यही है मिरर फार्मूला। दिस इज द मिरर फार्मूला। तो हम लोग ये मिरर फार्मूला को डिराइव कर लिए, कौन से मिरर के लिए? तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इस तरह से मिरर फार्मूला आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो चाहे कॉनकेव के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स के लिए, हम लोग दोनों के लिए डिराइव कर लिए। तो इस तरह से दोनों में लगभग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ एक ही जैसा है कि दोनों में ही आपको अल्फ़ा बीटा और गामा में रिलेशन निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ थीटा। और जब अल्फ़ा बीटा गामा में आप रिलेशन निकाल लेंगे तो उसके बाद अल्फ़ा को tan अल्फ़ा, बीटा को tan बीटा और गामा को tan गामा लिखेंगे। उसके बाद फिर tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गामा का वैल्यू फिगर से पुट कर देंगे उसमें, और उसके बाद जो सभी जो टर्म आएगा वो m के टर्म में आएगा। तो स्मॉल एपरेचर के लिए m को p से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद लास्ट में साइन कन्वेंशन पुट कर देंगे। तो ये फार्मूला आ गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग आगे करेंगे। इस क्लास के लिए डेट्स ऑल, थैंक यू।